मेरे को जब पकड़ के ले गए तो हरियाणा पुलिस वाले बोले भी हमारी भी डिमांड है। मगा भी क्या है कि अपने गृह मंत्री अनिल विज साहब थे, वो कपड़े उतार उतार के प्रदर्शन करा रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे हरियाणा पुलिस का। आज तक लागू नहीं हुआ है। जब मैं जेल में गया तो जेल कर्मचारी भी यही बात कह रहे थे कि हमारा भी कहा था कि पंजाब के समान वेतन कर देंगे, नहीं हुआ है। जब कैदियों के पास गए तो 9 दिन तो रहना पड़ा मेरे को, तो कैदियों की भी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताता हूं कि कैदियों की खुद माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति कह चुकी है कि वहां निर्दोष लोगों को जेलों क्यों नई नई जेलें बना रहे हो, इनको बाहर निकालो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 7 साल से सजा जिसमें कम है उनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने कैदियों ने भी कहा कि भाई आप हमारी भी आवाज उठा देना, तो उनकी भी उठाना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा 70% लोग वहां पे निर्दोष ही पड़े हैं, झूठे केसों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने हमारे को बाहर फेंक दिया जेलों से। पूरे अलग अलग स्टेटों में सब ने कह दिया कि कोरोना काल में जितने दिन आप बाहर रहे थे वो आपके सजा में जोड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में नहीं जोड़े जा रहे। कितनी ठंड है भाई साहब, ये नेता मंत्री तो पीते भी नहाते भी सब कुछ गर्म पानी में है। एक मानवता के नाते वहां पे कम से कम एक गर्म पानी सरकार, जेल मंत्री को इतना तो सोचना चाहिए। उनका तो आधा परिवार जेलों में रहा है, जेलों में पड़ा रहा है। क्या डिमांड है? कुछ भी डिमांड नहीं। इतना तो सरकार का रिस्क है। पैरोल का टाइम होता 40 दिन का, सरकार ऐसे ही लटकाए रखती 6-6 महीने तक, कोई नहीं पूछता है। और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी वहां पे जो एक सेमिनार था, प्रोग्राम था, वहां खुद कहा उन्होंने। तो भाई साहब ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी समस्याग्रस्त लोग हैं, वो सब 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन रोहतक में बीजेपी ऑफिस के बाहर बारात निकाली जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हम नौकरी भी देंगे, हम शादी भी कराएंगे। अब ना तो शादी हो रही है और ना हो रहा है। खेल कोटा है, बीबीजी कोटा है, उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही। यहां पे इस विधानसभा की मैं तो आपको बता रहा हूं कि विधानसभा के अंदर ही ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक और मामला हो रहा है, मैं आपको बताऊं। अब एक चला रखा है इन्होंने, पोर्टल सिस्टम बना दिया है। एक पोर्टल माफिया नई तरीके के काम करना शुरू कर रखा है। कहीं पे उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, लोगों को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गांव के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। सारी आना इनके सर्वर डाउन रहते हैं। तो अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग समस्याएं हैं। सरकार अपने हिसाब से अपना बखान कर रही है। विपक्ष है वो गूंगा हो चुका है या बहरा हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सड़क पे उतरते? एक बयानवीर बने हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सरकार के खिलाफ होती नहीं है। कट्ठी शेरो शायरी चल रही है। तो मुझे लगता है कि उस दिन के लिए हम न्योता देंगे, पूरे हरियाणा में जाएंगे और सबकी बात उसमें, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे पुरानी पेंशन है, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, बहुत से इशू हैं जो भी हमारे पास इशू आ रहे हैं। और ये नंबर हमने जारी करा, इस पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है 7027-822-822। इस पे रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे ये बारात निकाल लेंगे। कोई सवाल है तो आप जरूर बता दीजिए।